हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। तो चलिए साथियों, श्रृंखला को आगे चलाते हुए तो स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसे वीडियो मिलती रहे। क्योंकि हम एमए पॉलिटिकल साइंस का सीसीएस यूनिवर्सिटी से एमए जो कर रहे हैं प्राइवेट, उनके लिए पॉलिटिकल साइंस का महत्वपूर्ण श्रृंखला चला रखी है, जिसमें हमने इस चैप्टर की यानी इस पेपर की स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया की 4 यूनिट अपलोड कर दिए हैं। अब 4 और 5 बची हैं, 5वीं अब कर रहे हैं। उसके बाद चौथी बची है, चौथी हम सुबह को मॉर्निंग में अपलोड कर देंगे। तो चलिए इसमें हमें क्या पढ़ना है उसको देखते हैं। यह 5वीं यूनिट है जिसमें परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं, उनको देखेंगे। पॉलिटिकल साइंस का है जिसमें हम महत्वपूर्ण 84 क्वेश्चन देखने वाले हैं। स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, पेपर कोड है 471। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले पेपर की संपूर्ण आपको वीडियो मिल सके और सीसीएस यूनिवर्सिटी जो भी सूचना आती है उसको हम आप तक पहुंचा सकें। यदि आप सब्सक्राइब कर लोगे तो जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। इस बुक का नाम है भारत में राज्य राजनीति। तो इसमें 5वें चैप्टर में क्या पढ़ना है उसको देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन को फास्ट करेंगे। थोड़ा जल्दी इस वीडियो को हम खत्म करने वाले हैं, फास्ट तरीके से चलने वाले हैं। यूनिट है 5वीं। उत्तर प्रदेश में स्थानीय प्रशासन, पंचायतें, नगरपालिकाएं, स्थानीय संस्थाओं के कार्य में आने वाली समस्याएं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना देरी करे हुए। तो यदि आपने अभी तक हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें और उन फ्रेंडों तक भेज दें जो आपके साथ एग्जाम दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हम एमए पॉलिटिकल साइंस की महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं चला रहे हैं और पेपर देने से पहले एक बार आप थ्योरी को जरूर पढ़ के जाया करें, क्योंकि थ्योरी में से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो हम करा रहे हैं इसमें से 40 से लेकर 60% पेपर आ जाता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रदेश में पंचायतों में त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है। वर्तमान में प्रदेश में पंचायतों में त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये सभी कौन कौन सी? जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत, ये तीनों त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है वर्तमान में हमारे जो प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 2, बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज की स्थापना के लिए सुझाव किस वर्ष दिया? तो बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज की स्थापना के लिए सुझाव 1957 में दिया। कब? 1957 ईस्वी में दिया। तो दूसरे का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अशोक मेहता समिति की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अशोक मेहता समिति की स्थापना सन 1977 ईस्वी में हुई। कब? 1977 ईस्वी में अशोक मेहता समिति की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना किस स्तर पर नहीं की गई? पंचायत नहीं को आप एक बार अंडरलाइन कर लें ताकि आपको क्वेश्चन गलत ना हो। क्वेश्चन को देख लें दोबारा कि पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना किस स्तर पर नहीं की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य स्तर पर नहीं की गई। तो इस वीडियो से आपको मेरा मानना है कि 5 क्वेश्चन तो मिलने ही वाले हैं। इस वीडियो से कम 5-7 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि यदि आप इस वीडियो को 3-4 बार देख लोगे तो आपका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। नई पंचायती राज योजना का निर्माण किस संशोधन विधेयक के अंतर्गत किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 73वां संविधान संशोधन के तहत नई पंचायती राज योजना का निर्माण किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, पंचायती राज योजना को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संशोधन विधेयक पहली बार लाने का प्रयास किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजीव गांधी। क्वेश्चन नंबर 7, नई पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य में 1994 में चुनाव कराया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में नई पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहले मध्य प्रदेश में 1994 में चुनाव कराया गया। 7 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8,
पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया? तो पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। कितना? 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 9, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत किसके लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई? तो गरीब वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई। 9 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, जिला परिषद की कार्य अवधि किस तिथि से निर्धारित की जाती है? तो जिला परिषद की कार्य अवधि प्रथम बैठक की निर्धारित तिथि से की जाती है, जब भी प्रथम बैठक की जाती हो। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, सरपंच को हटाने के लिए किनके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव दिया जाएगा? तो सरपंच को हटाने के लिए ग्राम पंचायतों के सदस्य द्वारा अविश्वास प्रस्ताव दिया जाएगा। जो ग्राम पंचायत के वार्ड मेंबर होते हैं तो वो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। तो 11 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों के लिए किस आधार पर स्थान सुरक्षित किए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनसंख्या के अनुपात के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों के लिए स्थान सुरक्षित किए जाएंगे जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। तो 12 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो और इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी किस स्तर से न्यून स्तर का नहीं होगा? क्वेश्चन को देख लो कि पंचायती समिति का कार्यपालक पदाधिकारी किस स्तर से न्यून स्तर का नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उप सहमार्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, पंचायत समिति की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्य का लिखित निवेदन आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल सदस्यों का 1/3 भाग। कुल सदस्यों का 1/3 भाग। क्वेश्चन नंबर 15, पंचायती राज योजना के अंतर्गत मुखिया का निर्वाचन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतदाताओं द्वारा सीधे चुनाव से होता है। किससे? मतदाताओं द्वारा सीधे चुनाव से होता है। क्वेश्चन नंबर 16, ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की संख्या कुल संख्या की कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आधी। क्वेश्चन नंबर 17, ग्राम पंचायत की स्थापना की घोषणा कौन करता है? तो ग्राम पंचायत की स्थापना की घोषणा जिला दंडाधिकारी करता है। कौन? जिला दंडाधिकारी करता है। 17 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, पंचायती राज योजना के अंतर्गत साधारणतः ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए कितनी आबादी तय की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7000। 18 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 7000। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में नगर पालिकाओं का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में लॉर्ड रिपन को नगर पालिकाओं का जनक कहा जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन को। तो 19 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में नगर पालिकाओं का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, नगर पालिकाओं पर प्रशासकीय नियंत्रण के लिए सरकार कौन सा तरीका नहीं अपनाती है? तो नगर पालिकाओं पर प्रशासकीय नियंत्रण के लिए सरकार नगर पालिकाओं के कार्यों की जांच न्यायालय द्वारा करवाना यह तरीका नहीं अपनाती। तो 20 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, लोकल फाइनेंस इंक्वायरी कमेटी ने नगर पालिकाओं की आय बढ़ाने के लिए किस वर्ष सुझाव दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1951 में। कब? 1951 में। क्वेश्चन नंबर 22, नगर पालिका के अनिवार्य कार्यों में कौन नहीं आता? तो नगर पालिका के अनिवार्य कार्यों में कौन नहीं आता? यातायात की व्यवस्था। यातायात की व्यवस्था नहीं आती। तो 22 का ऑप्शन ए, यातायात की व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 23, नगर पालिका परिषद कितने बहुमत से आधा को पदच्युत कर सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2/3 बहुमत। कितना? 2/3 बहुमत। क्वेश्चन नंबर 24,
नगर पालिका परिषद की सदस्यता के लिए किसी उम्मीदवार को निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पूरी करनी जरूरी नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, उसे किसी भाषा का ज्ञान होना जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ए, उसे किसी भाषा का ज्ञान होना जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, नगर पालिका चुनावों में मतदान करने के लिए मतदाता की आयु कम से कम होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, किसी नगर पालिका परिषद की संख्या कितनी हो सकती है? किसी नगर पालिका परिषद की संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 से 42 हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 27, किस संशोधन विधेयक के द्वारा 1992 ईस्वी में नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 51वां। कितना? 51वां। क्वेश्चन नंबर 28, लॉर्ड रिपन ने नगर पालिकाओं की स्थापना का सुझाव किस वर्ष किया? तो 1882 में लॉर्ड रिपन थे, उन्होंने नगर पालिकाओं की स्थापना का सुझाव 1882 ईस्वी में किया। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन बी, 1882 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 29, स्थानीय शासन को, क्वेश्चन नंबर 29, स्थानीय शासन को, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी क्या अपने सदस्यों का निर्वाचन करना होता है। करारोपण के लिए संपत्ति का निर्धारण करना होता है। सी, स्थानीय कोषों की योजना नियंत्रण और निरीक्षण करना होता है। तो 29 का ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30, स्थानीय शासन के ऊपर राज्य का नियंत्रण कितने प्रकार का होता है? तो स्थानीय शासन के ऊपर राज्य का नियंत्रण 3 प्रकार का होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, स्थानीय संस्थाओं के कृत्य स्थानीय संस्थाओं के कृत्यों के वर्ग हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। कौन कौन से? जनता के प्रत्यक्ष सेवाएं, अप्रत्यक्ष कृत्य। तो 31 का ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से क्या राज्य स्थानीय शासन नियंत्रण से संबंधित नहीं है? यानी निम्नलिखित में से क्या राज्य में स्थानीय शासन नियंत्रण से संबंध नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजनीतिक। क्या? राजनीतिक। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रत्यक्ष सेवा के अंतर्गत स्थानीय सरकार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। कौन कौन से? शिक्षा प्रदान करना एवं कस्बे या नगर की योजना द्वारा वातावरण का नियंत्रण। बी, सड़कें बनाना, उनकी रक्षा करना और उनकी मरम्मत करना। जलपूर्ति, शक्ति, रोशनी और सार्वजनिक संवाहन का प्रबंध करना, ये सभी प्रत्यक्ष सेवा के अंतर्गत स्थानीय सरकार से संबंधित हैं। तो 33 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय स्वशासन का लाभ नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इससे प्रशासन में गिरावट आती है। 34 का डी, इससे प्रशासन में गिरावट आती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 35, निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जिसके आधार पर स्थानीय शासन राज्य सरकार पर लगातार निर्भर होता जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। कौन कौन से? आगमन तथा संचार के तीव्र तथा उन्नत साधनों के कारण, एक रूपता वाले प्रशासन की प्रवृत्ति का विकास, किसी भी शासन के समान राज्य सरकार की अधिक से अधिक शक्तियों को अपने पास रखने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति। तो 35 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर जरूर कर दें, ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और साथियों, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, रात को बार-बार 1-1 बजे तक आपकी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें, ताकि हमें और अच्छे से आपको कंटेंट देते रहें। तो 35 की तरफ चलते हैं। 36,
क्या स्थानीय निकाय कर्ज ले सकते हैं? क्या स्थानीय निकाय कर्ज ले सकते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ये कर्ज राज्य सरकार से पूर्व स्वीकृति लेकर ले सकते हैं। किससे? ये कर्ज राज्य सरकार से पूर्व स्वीकृति लेकर ले सकते हैं। तो 36 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 37, स्थानीय संस्थाओं की स्थिति में हाल के वर्षों में क्या परिवर्तन आया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये अधिक से अधिक राज्य शासन पर निर्भर हो गए हैं। क्या? ये अधिक से अधिक राज्य शासन पर निर्भर हो गए हैं। 37 का बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन स्थानीय संस्थाओं की आय के साधन नहीं है? नहीं को अंडरलाइन कर लिया करो ताकि क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो कि निम्नलिखित में से कौन स्थानीय संस्थाओं की आय के साधन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयात निर्यात कर। क्या? आयात निर्यात कर ये स्थानीय संस्थाओं की आय के साधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, स्थानीय सरकारों के कार्य नहीं है, अंडरलाइन कर लो नहीं पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुलिस शक्ति को बनाए रखने का कार्य। पुलिस शक्ति को बनाए रखने का कार्य ये स्थानीय सरकारों के कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, स्थानीय सरकारों को, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थानीय हितों के हित, क्या? स्थानीय हितों के ही विषय दिए जाते हैं। स्थानीय सरकारों को स्थानीय हितों के ही विषय दिए जाते हैं। 40 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 41, स्थानीय शासन का अर्थ है कि, यानी स्थानीय शासन का अर्थ है कि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थानीय क्षेत्रों का प्रशासन वहाँ के निर्वाचन प्रतिनिधियों के द्वारा चलाया जाए। क्या? स्थानीय क्षेत्रों के, यानी स्थानीय क्षेत्रों का प्रशासन का वहाँ के निर्वाचन प्रतिनिधियों के द्वारा चलाए जाए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, स्थानीय शासन किस प्रकार के होते हैं? तो स्थानीय शासन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये केंद्र या राज्य शासनों के द्वारा निर्मित होते हैं। क्या? ये केंद्र या राज्य शासनों के द्वारा निर्मित होते हैं। तो 42 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 43, स्थानीय शासन की शक्तियाँ किसके द्वारा प्रदत्त होती हैं? तो स्थानीय शासन की शक्तियाँ कानून द्वारा प्रदत्त होती हैं। तो 43 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कानून द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44, पंचायती व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? पंचायती व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। इसके जो आंसर हैं 1 और 3, क्या 1 में क्या कह रहा है? विकास में जन भागीदारी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यानी विकास में जन भागीदारी, और लोकतांत्रिकरण विकेंद्रीकरण, यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। 44 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है, निम्नलिखित में से क्या प्रावधान करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2 और 3, यानी राज्य चुनाव आयोग पंचायतों के चुनाव कराएगा। क्या? राज्य चुनाव आयोग पंचायतों के चुनाव कराएगा, ऑप्शन सी है इसका 2 और 3। और राज्य वित्त आयोग की स्थापना, ऑप्शन सी में क्या क्या है? राज्य चुनाव आयोग पंचायतों के चुनाव कराएगा और राज्य वित्त आयोग की स्थापना। तो 45 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन करना अनिवार्य होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 माह के अंदर निर्वाचन करना अनिवार्य होगा। तो 46 का ऑप्शन सी 6। क्वेश्चन नंबर 47, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, केवल 1। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद
243D के 3 में क्या गया है? इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 के D के 3 में क्या गया है? क्वेश्चन नंबर 47 का ए राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 48, वर्ष 1882 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन के द्वारा यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 48 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत स्थानीय स्वशासन को नीति निदेशक तत्व के रूप में मान्यता दी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 50, पंचायती राज, क्वेश्चन पढ़ लो पहले। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों और संबंधित अनुशंसाओं को सुमेलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 213 यानी बलवंत राय मेहता समिति। तो इसका राइट आंसर है पंचायतों के त्रिस्तरीय ढांचे की मांग, अशोक मेहता समिति। इसका राइट आंसर है एक, पंचायतों के त्रिस्तरीय ढांचे की मांग। सी का 3, LM सिंघवी समिति। तो इसका तीसरे का तीसरा, पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जाए। तो 50 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 51 की तरफ चलते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसे वीडियो मिलती रहें, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। 50 क्वेश्चन इसके हो गए, 51 से अभी 84 क्वेश्चन है, उनको बड़ी जल्दी से देख लेंगे। और यदि आपको अच्छी लग रही हो वीडियो को तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट छोड़ दें और वीडियो को लाइक कर दें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। 51, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, केवल एक। यानी एक में क्या है? इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया जाए। इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया जाए, यानी क्या गया 51 का ऑप्शन एक, इसमें पंचायतों को स्वशासन का स्थान स्वीकार किया गया। 52, भारत में महानगरीय आयोजना समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। कौन कौन से? इसका गठन संवैधानिक है। दूसरा, यह समिति महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजनाओं का प्रारूप तैयार करती है। क्या? यह समिति महानगरीय क्षेत्रों के लिए विकास योजना का प्रारूप करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 53, भाग 9 के क में नगर पालिकाओं के लिए, यानी भाग 9 के क में नगर पालिकाओं के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन संविधान में वर्णित है? तो 243 के 22 में वर्णित है। 53 का ऑप्शन बी, 243 के 22। 54, क्वेश्चन 54, निम्नलिखित कथनों में से स्थानीय निकायों में आरक्षण से संबंधित कथन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो एक नहीं तो, यानी इनमें से कोई नहीं है। 54 का ऑप्शन डी, न तो एक नहीं तो। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित कथनों में से स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2। कौन कौन से? स्थानीय स्वशासन में महिलाओं हेतु 1/3 पद आरक्षित रखे जाते हैं। ठीक। दूसरा, 1/3 से अधिक स्थानों के आरक्षण हेतु राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान की गई है। तो 55 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। 56,
स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57, 73वें संविधान यानी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा किन किन कार्यों को अनिवार्य बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4, ये चारों ठीक है। ग्राम सभा का गठन, पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव, महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण देने की व्यवस्था, चौथा 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल तथा विघटन की स्थिति में 6 माह के भीतर चुनाव कराने की बाध्यता। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य का विधानमंडल। क्वेश्चन नंबर 59, संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया गया? तो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, किसके 73वें संविधान के संशोधन के अंतर्गत किया गया? क्वेश्चन नंबर 60, ग्राम सभा का अभिप्राय है। ग्राम सभा का अभिप्राय है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में पंजीकृत लोग। 60 का ऑप्शन सी, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में पंजीकृत लोग। 61, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति को पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, संबंधित राज्य का राज्यपाल, यानी संबंधित राज्य का राज्यपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 का सी। 62, पंचायती राज सम्मिलित किया गया, यानी पंचायती राज सम्मिलित किया गया तो राज्य सूची में किया गया है। 62 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची में। क्वेश्चन नंबर 63, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों या सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 डी के 3 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 64, अनुसूचित क्षेत्र में जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में क्या सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कौन कौन से? लघु जलाशयों की योजना बनाना, समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण रखना, जनजातीय उप योजनाओं पर नियंत्रण रखना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 65, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो B.R. मेहता को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है। 66, खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो राज्यपाल। 66 का ऑप्शन ए राज्यपाल। 67, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतों बनाने की परिकल्पना की गई है? यानी हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो भाग 9 में की गई है। 67 का ए भाग 9। 68, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2, यानी पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन बी कि पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। 68 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से रहता है। क्वेश्चन नंबर 70, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समन्वय और पर्यवेक्षी पदाधिकारी। क्या समन्वय और
पर्यवेक्षी प्राधिकारी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, महात्मा गांधी राष्ट्रीय निर्माण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, यानी आयोजना, ये योजना है, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय निर्माण रोजगार गारंटी योजना में योजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? तो ग्राम पंचायत की। 71 का ऑप्शन बी ग्राम पंचायत। 72, निम्नलिखित में से कौन जिला परिषद का अध्यक्ष हो सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इसके अपने सदस्य में से निर्वाचित। क्या? इसके अपने सदस्य में से निर्वाचित। क्वेश्चन नंबर 73, 73वें संविधान, क्या 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार जनसंख्या की निम्नवत सीमा क्या है जिसके नीचे मध्य स्तर की पंचायत का निर्माण आवश्यक नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 20 लाख। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्येक राज्य में नगर पालिकाओं के 3 प्रकार में से एक नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस समिति ने पहली बार भारत में पंचायती राज व्यवस्था की संस्तुति की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। 75 का डी, बलवंत राय मेहता समिति। 76, भारत के संविधान के भाग 4 में कौन से अनुच्छेद में पंचायती राज का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 40। ये 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। कब? 2021 में भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 77, स्वतंत्र भारत में पंचायती राज वर्ष में प्रारंभ किया गया? स्वतंत्र भारत में पंचायती राज वर्ष में प्रारंभ किया गया तो 1959। किसमें? 1959 में। 78, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं के कार्यों से संबंधित है? तो 12वीं अनुसूची। ऑप्शन डी, 12वीं अनुसूची। 79, उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की कुल संख्या है? तो उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या 13 है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 80, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरीय व्यवस्था है? क्वेश्चन नंबर 80, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था की कितने स्तरीय व्यवस्था है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 3 स्तरीय है, क्योंकि ग्राम पंचायती राज की जो व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 81, नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो नगर निगम का प्रमुख मेयर होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 82, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 73वां। 83, भारत में पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य था? यानी भारत में पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनीतिक शक्ति का आम जनता में विकेंद्रीकरण। क्या? राजनीतिक शक्ति का आम जनता में विकेंद्रीकरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन 84। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो और वीडियो से आपको कुछ मिला हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहें, क्योंकि हम सीसीएस यूनिवर्सिटी से और एमए पॉलिटिकल साइंस की संपूर्ण जो भी सूचना आती है वो आप तक हम पहुंचाते हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी। कौन कौन सी? दिनेश गोस्वामी समिति, जीवन रेड्डी समिति, तारकुंडे समिति। तो 84 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए यहीं तक। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें और अपने फ्रेंडों से सब्सक्राइब करा दें। और आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और वीडियो मिलती रहें। तो चलिए यहीं तक। और अभी हमारा एक टॉपिक बचा है
यानी चौथी यूनिट बची है, उसको हम कल कंप्लीट करके अपलोड कर देंगे। तो चलिए, धन्यवाद साथियों। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं।